2425 किलोमीटर चल गई है। अच्छा 11 नवंबर 2024 में मैंने ली थी। यकीन करो कि मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, इसका पहला ट्यून भी नहीं हुआ और सिर्फ इंजन ऑयल मैंने बदलवाया एक 1000 पे, फिर 2000 पे, और इस पे जो भी मैंने मतलब टूर्स ही किए हैं। और ये देख लो कि बड़ा कहते हैं कि जी इसमें वाइब्रेशन कोई स्पेशल एडिशन में उस तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं है। और ये देखो एकदम ज़बरदस्त फिटिंग, ये देखो बिल्कुल कोई हिलता नहीं, मीटर अपनी जगह। सारा मैंने इस पे टूर्स भी किए, मतलब कश्मीर के पहाड़ के पत्थरों में बड़ा टफ, यहाँ पे सामान भी लोड करके। मिजाल है जो कहीं कुछ हुआ हो, मतलब इसके बारे में ऐसी नेगेटिविटी फैलाई हुई है। सबसे ज़बरदस्त मोटर बाइक यही है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आया और कहीं किसी किस्म का ना कोई ब्रेक का इशू, ना कोई इंजन का इशू, ना ऑयल कम करने का, ना प्लग का, बिल्कुल कहीं कोई मसला नहीं आया। हर चीज़ अपनी जगह पे ज़बरदस्त, ना लाइटिंग का। अच्छा नहीं यकीन आता, मैं आज मतलब आज फ्राइडे है, ठीक है, मैं लास्ट सैटरडे इस पे गया था और ये यकीन करें अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हाथ रखते ही स्टार्ट, ठीक है, बिल्कुल कोई मुझे इशू नहीं आया। ये देख लें, अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटो व्लॉग। अच्छा कुछ मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि जो लास्ट मेरी वीडियो थी जो मैंने अपलोड की, जिसमें छोटा सा क्लिप था, मैं ज़्यादा बातें नहीं उसमें कर सका, होंडा CG 150 के रेफरेंस से, तो बिल्कुल वो ऐसा ही हुआ था, बस वो क्लिप उतना ही था, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा सका। और उसमें ये कि औरों से भी मुझे रिपोर्ट हो रहा है, वो एक दो ने बताया कि जी ये मसले मसाइल आ रहे हैं, ख़ासकर उसमें ये इग्निशन वाला, ठीक है, और दूसरा ही कि लाइट शेक करने वाला और ये पूरी असेंबली हिलने वाला। उस वजह से मेरा मकसद था कि होंडा का अगर कोई भी देख रहा है एटलस होंडा का, तो आप प्लीज़ इसको मसले को हल करें, मतलब आपके लिए बेहतर है। अगर आप ये एक टाइम ले रहे हैं ना जिसमें आपने ये मतलब अभी डिलीवरी नहीं हो रही, बुकिंग्स भी बंद हैं, आप काइंडली इस मसले को हल करें और भी कोई छोटे मोटे जो निकल रहे मसाइल उनको हल करें। एक तो मेरा कंसर्न था कि देखें फ्यूज़ उड़ना वैसे कोई बड़ी बात नहीं, अगर मेरी बाइक में हो जाता ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि और जगह से भी रिपोर्ट हो रहा है उसका, मतलब कि फ्यूज़ का इशू आ रहा है, तो फिर मैंने ये मतलब ज़रूरी समझा कि ज़रूर मैं ये अपने व्यूअर्स के लिए मतलब ये नोटिफाई करूं कि वो एक खाली मेरी बाइक पे नहीं था, वो सबकी ये में आ रहा है ये मसला। तो इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना ज़रूरी समझ आता ये सारा कुछ। और जी उसके अलावा ये कि मतलब अच्छी है बाइक, लेकिन ये कि अब लेते ही अगर जो भी हो तो उसका तो दिल ख़राब होगा ना कि लेके आए शोरूम से। आज तक मतलब कभी नहीं हुआ, एक दफ़ा मुझसे हुआ था, एक दफ़ा मैंने CB 125F लिया था, उसकी डिस्कें खड़क रही थी। अच्छा उसके अलावा यकीन करें कि पहले मैंने 2019 में लिया स्पेशल एडिशन, मज़ा आ गया। अच्छा फिर ये मैंने ये 11 नवंबर 2024 को ये निकलवाई थी बाइक, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि मेरे ख्याल में 1000 करने से पहले इस पर कश्मीर टूर पे निकल गया था। काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें ना तो बड़ा लंबा टूर किया था इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रहा। अच्छा अब ये दूसरी बाइक्स पे आ जाएं, जैसे मैंने मतलब यामाहा भी लिया, YBZ लिया, और एक दफ़ा काफ़ी पहले YBR लिया था, काफ़ी पहले, वीडियो है कोई नहीं उसकी। YBZ मैंने 2 दफ़ा लिया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। होंडा सीरीज 70 लिए 2-3 दफ़ा, कभी कोई इशू नहीं आया, ठीक है। अच्छा होंडा प्राइडर लिया, कभी कोई इशू नहीं आया। लेकिन ये चीज़ बड़ी सीरियस, ठीक है, कि आप लाएं और लाइट ऐसे ही हिल रही है,
अच्छा, फिर आपने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि जी नहीं भाई रात की वीडियो हमें दिखाएं नाइट राइड की। मैंने सोचा कि वो दिखाऊं, अब वो मैं चलाने लगा हूं तो जनाब वो एक दिन तो गया हूँ तो लाइट वो ठहरे ही ना सड़क पे, यूं 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 हो। और फिर अगले दिन मैंने सोचा कि चलो अगले दिन कर ले, तो मैंने यहाँ पे कुछ पैकिंग वगैरह दे के ना उसकी वो प्ले कम की खुद से, कोई रबड़े वगैरह लगा के, तो फिर मैंने कहा चलो एक वीडियो डाल देता हूँ, तो ये करा लूँगा, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन वो भी गया तो अगले दिन ये हुआ कि वो स्विच ही ना ऑन हो, मतलब लाइटें मेरा चली गई। हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था अपने उसमें कि किक मैंने जब लगाई तो तब सब कुछ चल रहा था, क्योंकि लेकिन ये कि लाइट यूं यूं कह रही थी, आपने नोट भी किया उसका। तो ये सारा कुछ मैं बताना चाह रहा था। दूसरा ये कि आप देखिए कि इसमें कोई इशू नहीं आता बिल्कुल। मैं ये बाहर बल्कि बारिशें भी खड़ी रहती, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये अभी आपके सामने सेल्फ लगाया तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सीट का कहते हैं कि थोड़ी हार्ड है, वो तो है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा भी इंशाल्लाह है इरादा कि थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करूँगा, इस सीट को भी करूँगा। और वैसे तो मेरा दिल चाह रहा है कि इसको जो है इसको राउंड हेडलाइट लगाई जाए, कोई बड़ा मज़ा आएगा। राउंड हेडलाइट लगाऊं और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी राउंड करूं। और बल्कि मेरा दिल था कि जो होंडा CG150 में आपने देखा ना टू टोन, तो इसका अगर मुझे कहीं टैंक या अगर आपको भी कहीं नज़र आए तो आपने बताना है कि वही टू टोन वाला, तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। और यानी कि होंडा CG150 जिसके पास होगा तो उसके साथ जाके खड़ी करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि देखिए इसकी टॉर्क अपनी है, मतलब जो मर्ज़ी कहें इसको। लेकिन होंडा CG125 और ये स्पेशल एडिशन की अपनी बात है, ख़ासकर स्पेशल एडिशन में कोई वाइब्रेशन ज़रा नहीं है इसमें। वो अब जाहिर है एक वो जो इंजन है उसकी पावर वो तो बताएगा ना आपको, OHV इंजन। बाकी स्विच असेंबली इसकी ज़बरदस्त, सारा कुछ नॉर्मल की नस्बत बड़ा ज़बरदस्त है, कहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड और 100% आंखें बंद करके मैं ये रिकमेंड करता हूँ। और बिल्कुल आप में जो भी हैं मुझे ये बताएं कि जिसने स्पेशल एडिशन लिया क्या वो खुश नहीं है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। और इसका एक अपना है मतलब मज़ा, एक इसकी जान। आप पहाड़ों पे जाते हो तो वो ज़बरदस्त मज़ा आता है उसका। अच्छा, 150cc में आ जाएं तो 150cc में अब देखें ना कि सुजुकी GS को चाहिए था, या अभी भी कम से कम जो 150 है स्पेशल एडिशन कर दें, उसके डिस्क वाले ले आएँ, एलॉय रिम और डिस्क वाला, तो फिर कुछ मतलब उसकी सेल फिर बढ़ जाएगी और कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि डिस्क वाला काफ़ी मज़ेदार, मतलब जान तो है नो डाउट, सुजुकी के इंजन की जान ज़बरदस्त है। और यामा को क्या चाहिए, यामा यकीन करें कि अपने इसी YBZ और YBR 125G वेरिएंट में इंजन डाल दें ना 150cc का, यकीन करें कि ज़बरदस्त चीज़ हो जाए। क्योंकि YBZ बड़ा मतलब क्लोज है उसके जो अभी होंडा का CG150 बनाया, थोड़ी सी इसको मॉडिफाई किया जाए तो बन सकता है। इंजन अगर उससे डाल जाए, मतलब 150 कंपनी डाले, तो यकीन करें कि फिर compete किया जा सकता है। वरना तो ज़ाहिर है होंडा ने अब जो प्राइस कर दी वो तो बाजी तो ज़ाहिर है फिर ले गया है ना। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताऊं कि नेगेटिविटी भी बहुत है होंडा से रिलेटेड। मैंने कुछ वीडियोस देखी जो मैं नहीं मानता कि मतलब कई फेक बनी हुई हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जो रियल है वही मैंने आपसे शेयर किया, मतलब मैंने कोई उसमें अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि चाहे जो भी हो, कोई मुझे कह रहा था कि आप कोई और कंसिडर करेंगे, नहीं लूँगा लवांगे तो मैं होंडा ही, ठीक है, CG150 इंशाल्लाह। और मैं ऐसी बात है, मैं मेंटली तैयार भी हूँ कि मुझे फिर वो आएंगे मसले मसाइल। लेकिन अब जैसे मसला वो आएगा, कोई भी लाइट फर्ज कर हिलती है, वो कैसे ठीक होगी वो आपसे शेयर करूँगा, मैं दिखाऊँगा पूरी। और जो फ्यूज़ वाला मसला है जो भी,
उसके जो कुछ भी होगा वो आपके आप से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह करे ना आए, लेकिन मैं मेंटली तौर पे तैयार हूँ क्योंकि काफ़ियों को आ रहा है, वो सारा मैं आपको शेयर करूँगा। क्योंकि एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे G9 पे जो मैकेनिक है रमज़ान, उन्होंने लाइट यकीन करें कि ओरिजिनल से भी अच्छी कर दी थी। जो मैंने नेक्स्ट डे जाके देखा कि बिल्कुल बुश वगैरह पता नहीं उसके CB125F के डाले कि किसके डाले, लेकिन यकीन करें कि ज़बरदस्त बिल्कुल जैसे ये है ना इस तरह कर दिया था। इसलिए मुझे ज़रा टेंशन नहीं है, तो अब के इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। ये वीडियो मैं इसलिए ज़रूरी समझा था कि जो पिछली मैंने वीडियो बनाई उसने कुछ इतना क्लियर नहीं, मतलब यह शॉर्ट सी थी ना वो क्लिप मैंने बनाई, उसके बाद फिर मैं दे आया था। तो बस इंशाल्लाह देखिए कि कब आती है बाइक मेरी नेक्स्ट। और रेड का ही मैं रेड ही ले रहा हूँ, मुझे पसंद ही वो है मतलब 10,000 की बात नहीं थी, मैं ले लेता और भी, लेकिन मुझे पसंद ही वो है। तो आएगी तो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आप में जिस के पास होंडा CG150 मुझे बताएं, क्योंकि बाद में मेरा है कि CG150 का अलग सा एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगा, हम सबका आपस में कांटेक्ट रहेगा और उससे एक कि जो भी उसकी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम आपस में शेयर कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो आपने ज़रूर मुझे बताना जी। बस अब मेरा ख्याल है कि वीडियो को एंड करता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ एंड में कि टाइम जो मेरे लाइव का है वो 9 PM यानी रात के 9 बजे बहुत फीजिबल है, बहुत सारों को सूट करता है। तो वो मैंने डिसाइड किया 9 PM ही। अब डे मैं आपको बताऊंगा, यानी कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा कि क्या वो सैटरडे होगा या क्या होगा। ज़्यादातर वैसे सैटरडे का था कि वो बेहतर है। संडे में ये कि अगले दिन ऑफिस जाना, तो 9 to 10 मेरा ख्याल है वो इतना फिजिबल नहीं है और डे टाइम भी नहीं। तो ये फिर मैं अपडेट करूँगा। पाक मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।